राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर पूर्णिया पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का आनन फानन में प्राण प्रतिष्ठा कर प्रधानमंत्री सिर्फ अपना चुनावी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। समय निकालकर वे लोग अयोध्या जाएंगे और भगवान राम लला का दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा पर अवरोध पैदा कर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दिया है, उसे वे लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी की यात्रा तय रास्ते पर और तय समय पर ही होगी। उन्होंने कहा कि ये धमकी बीजेपी की तानाशाही दिखाती है, लेकिन उससे वे लोग डरने वाले नहीं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा। तीनों दल आपस में चर्चा कर रहे हैं। अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से निकली है और जनवरी के अंत तक ये किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचेगी। प्रथम चरण में बिहार के 4 जिलों में ये यात्रा होगी, जिसमें पूर्णिया में भी एक बड़ी जनसभा होगी। उसकी तैयारी को लेकर वे लोग यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। ये यात्रा रहेगी, 4 दिन रहेगी और 7 जिलों में किशनगंज, पूर्णिया में होकर आ रही। ये 2 जिले हैं, बाकी 5 और जिले अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। जी, अभी ठाकुरगंज से किशनगंज जिला से शुरुआत होगा और किशनगंज होते हुए अररिया होते हुए पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में बहुत बड़ा जनसभा होगा। यहाँ के बाद कटिहार होते हुए मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होंगे माननीय हमारे नेता राहुल गांधी। तो फिर पेश करने वाली होगी, बंगाल के बाद बिहार है, तो आपको जो है यहाँ पर पल पल का पूरा कार्यक्रम, रूट कहाँ है, कहाँ राहुल जी ठहरेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ प्रेस वार्ता होगी, पूरी जानकारी 4 दिन की, पूरा रूट, विश्राम स्थल कहाँ रहेगा। अध्यक्ष जी और सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल हमारे साथ अभी इस समय सिलीगुड़ी में, वो आपके बीच में आएंगे और वो आपको सुरक्षा कारणों से हम बहुत पहले इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा असम में क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। मणिपुर के से ये यात्रा इम्फाल राजधानी वहाँ से शुरू होनी थी। हमें इजाज़त डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इम्फाल से मणिपुर के राजधानी से शुरू करने की इजाज़त नहीं दी। राहुल जी ठान के निकले, यात्रा किसी कीमत पे भी होगी और अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। और यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई, इम्फाल से नहीं। 30 किलोमीटर दूर हमें भेजा, हम वहाँ गए, वहाँ पर सभा की और वहाँ से यात्रा चल चुकी है। लखीमपुर कल असम में प्रवेश करते हुए ईटानगर पहुंची है, लेकिन लखीमपुर में राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर अटैक किया गया, पथराव किया गया। हमारी जो प्रचार सामग्री है, जहां पर पोस्टर, बैनर, लोगों को सूचना जानकारी दी जा रही है, उन्हें फाड़ा जा रहा है। भाजपा पूरी तरह डरी हुई है, बौखलाहट में है। कारण साफ है, भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से उत्तर चली थी वो कर्नाटक से गुजरी थी। कर्नाटक में उस समय भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। यह यात्रा इतनी कामयाब रही, लोगों ने कामयाब बनाया और वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और कांग्रेस की वहां पर सरकार है। तेलंगाना से ये यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा, आज तेलंगाना में हमारी सरकार है। पूरा दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है। भाजपा का दक्षिण भारत में सूपड़ा साफ कर दिया गया है। वही डर है कि असम हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाने वाली है, भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है, हिंसा पर उतारू है, यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है, नहीं चाहती कि लोग इस यात्रा से जुड़े, राहुल जी से अपने साथ हो रहे अन्याय के ऊपर बात करें और राहुल जी उनके साथ जुड़कर उनके न्याय की जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, उसमें साथ दें। लेकिन ये किसी कीमत पे भी ये यात्रा नहीं रुकेगी, मंजिल पर पहुंचने तक, लोगों को न्याय का हक दिलाने तक। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत ही कम समय में आज हमारे पूर्णिया जिला कांग्रेस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी महिला कांग्रेस बिहार की अध्यक्ष का, मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्णिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष का और अपने तमाम कांग्रेस के परिवार के सदस्यों का। आप सभी जानते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो चुकी है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बीच में लखीमपुर, असम और अभी इस समय पूरी तरह असम में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। जल्द ही ये यात्रा बंगाल से होती हुई आपके बिहार, किशनगंज और पूर्णिया में भी, जहाँ मैं बैठी हूँ, वहाँ पर यात्रा पहुँचने वाली है। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर का सफर तय करके 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। लोगों की मांग थी कि पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर तक की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई,
वो भारत जोड़ो यात्रा थी। वो यात्रा 4000 किलोमीटर चली, 12 राज्यों से गुजरी। लोगों की जो है वो निवेदन था कि पूर्व से पश्चिम की भी एक यात्रा राहुल गांधी जी को निकालनी चाहिए, ताकि जो राज्य छूट गए हैं वो भी राज्य इस यात्रा को के ऐतिहासिक यात्रा के गवाह बन सके, शामिल हो सके। तो राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि पूर्व से पश्चिम 6713 किलोमीटर चलने वाली 14 जनवरी से शुरू हुई यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी और इसमें 15 राज्य शामिल हैं, 110 जिले हैं, जिसमें एक जिला आपका पूर्णिया जिला भी है। यहाँ पर जिलाध्यक्ष आपको 2 दिन पहले सूचित कर देंगे, पूरा पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता करके, हमारे सीनियर लीडर भी, कि पूर्णिया में बिहार में यात्रा कब प्रवेश करेगी। और बिहार के अंदर हमारा जो है इसमें 425 किलोमीटर यात्रा चलेगी। पूरे बिहार में 425 दिन चलेगी किलोमीटर, 4 हमारे इसमें दिन यात्रा चलेगी और 7 जिले से गुजरती हुई ये यात्रा अपना सफ़र आगे का तय करेगी। मुझे भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसी महीने मिली। मेरी प्राथमिकताओं पर महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, जिसको लेकर हम जगह जगह पर महिला सम्मेलन भी कर रहे हैं और संगठन से महिलाओं को जोड़ रहे हैं, ताकि हमारा जो मेन कांग्रेस है महिलाएं को जुड़ने से उसे भी ताकत मिले। दूसरा मेरा मकसद था भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारा कार्यकर्ता, हमारा जिले अध्यक्ष पूरी तरह से सक्रिय हैं। और तीसरा हमारा मकसद है 2024 के चुनाव। पहला मकसद संगठन, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब करना, तीसरा 2024 के चुनाव। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, जो बेहद ही कामयाब यात्रा रही। उत्तर से दक्षिण तक हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे, ऐतिहासिक यात्रा थी। इस यात्रा में भारत जोड़ो न्याय शब्द जुड़ा है, न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी से पूछा गया ये यात्राएं कब तक, जवाब मिला न्याय का हक मिलने तक। किसे न्याय चाहिए, किसके साथ अन्याय हो रहा है, बड़े मुद्दे ये हैं इस यात्रा के। मैं आधी आबादी की अगर बात करूं, जिस मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई है, 8 महीने से वो मणिपुर डबल इंजन की भाजपा सरकार के तहत जल रहा है। प्रधानमंत्री जी एक टापू पे जाते हैं, समुद्र किनारे बहुत खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन उनके पास 8 महीने से जल रहे मणिपुर जाने का 1 दिन का समय नहीं है। वहाँ राहुल गांधी जी पहले भी गए, राहत कैंपों में गए और आज भी गए। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो कल सूचना आती है कि 5 नागरिक और 3 सुरक्षाकर्मी, 8 लोगों की वहाँ पर मणिपुर में हत्या हो गई। अभी भी हिंसा चल रही है, पर प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। मणिपुर में आदिवासी बेटियों को थाने से पुलिस सुरक्षा के बीच से घसीटकर बाहर लाया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। डबल इंजन की सरकार भाजपा की खामोश रहती है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कार्रवाई करिए, नहीं तो मुझे कुछ करना होगा, तब कार्रवाई होती है। आपको अगर मैं मणिपुर से बाहर लेकर आ जाऊं तो आपको लेकर चलते हैं हम लोग आपका हरियाणा में। हरियाणा में कौन है हमारी साक्षी मालिक, हमारी देश की बेटी है, पहलवानी में नाम रोशन करने वाली हमारी बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाला ब्रजभूषण शरण है। ब्रजभूषण शरण, एफआईआर नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है। तो बेटियों के लिए न्याय का हक अधूरा है। अपराधी सत्ता में भागीदारी है। संदीप सिंह भाजपा के हरियाणा में मंत्री हैं अभी इस समय, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, एफआईआर है, पार्टी से नहीं निकाले गए, मंत्री से नहीं हटाए गए और अभी भी पद पर बने हुए हैं। इसी हरियाणा में एक बाबा है राम रहीम, 9 बार पैरोल दी गई है, 20 साल की सजा है, उनको दोषी हैं हत्या बलात्कार के, लेकिन 9 बार भाजपा ने उसे सरकार ने पैरोल दी। केंद्र में कौन है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये शख्स जो है प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है करने वाला प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरों में दिखने वाला भाजपा का आईटी सेल का है कुलदीप सिंह सेंगर। ये रे कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के भाजपा के विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी। ये संदीप सिंह हरियाणा के मंत्री। चिन्मयानंद, ये है राम दुलारे गौर, अभी पिछले हफ्ते नाबालिग बेटी के बलात्कार में ये विधायक उम्र कैद की सजा पाई। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। केंद्र में प्रधानमंत्री, बाकी इनके सांसद, विधायक बलात्कार के दोषी। और ये है। अब मैं आपको जब यूपी से हरियाणा से आपका मणिपुर से शुरू, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गुजरात, जहाँ ये यात्रा पूर्व से पश्चिम पहुँचेगी। बिल्किस बानो हमारी बेटी 21 साल की थी, 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया।
परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 3 साल की बच्ची भी थी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करने का काम उसने किया, जिसने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था। वो सरकार ने किस दिन रिहा किया, तारीख सुनिएगा, 15 अगस्त 2022 का दिन था। लाल किले की प्राचीर पे प्रधानमंत्री उसी लाल किले की प्राचीर जहां से बेटी बचाओ का नारा दिया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ऐलान कर रहे थे। उसी 15 अगस्त 2022 को गुजरात के चुनावों से 1 महीना पहले 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहा कर रहे थे। ये इनका चाल चरित्र है। फिर सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आया है कि 11 के 11 बलात्कारियों को जो है हम लोग वापस रिहा का, उनका फैसला गलत था, उन्हें वापस सलाखों के पीछे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है? राजनीतिक सशक्तिकरण, 33% महिला आरक्षण कानून, 10 साल की भाजपा